नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज नो फिल्टर विद निक, जहां पर हम अनफिल्टर्ड कन्वर्सेशंस करते हैं एक पॉडकास्ट फॉर्मेट के अंदर। हमने देखा कि आजकल लोग लव और रिलेशनशिप में इतने क्योटिक हैं कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि लव कहाँ है और रिलेशनशिप कहाँ है। तो हमने सोचा कि हम कुछ ऐसे लोगों को बुलाते हैं जिनके साथ ही दिलचस्प बातें की जाएं और अंडरस्टैंड कर सकें कि लव क्या है, रिलेशनशिप क्या है और इसको निभाना कैसे है। एंड द बेस्ट पीपल फॉर दैट इज वो लोग जो ऑलरेडी सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स में हैं, या फिर जो सिंगल हैं, या फिर जो सिंगल से मिंगल होना चाहते हैं, या फिर बिल्कुल अलग जाना चाहते हैं। होल वेराइटी ऑफ द लॉट। तो ये सीरीज का नाम है लव कास्ट। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये सीरीज बहुत दिलचस्प है, अनफिल्टर्ड है। Shabina, what do you really want to be in life? For me, I see myself with my husband, 2 kids, and of course my husband's family. I would want them to stay with me. But I've never seen a father's love. I want a family. I want a father who can give that kind of a love to my kids. इंटर रिलीजन रिलेशनशिप्स हैं, हिंदू मुस्लिम रिलेशनशिप, मुस्लिम हिंदू रिलेशनशिप कैन बी सक्सेसफुल। Definitely अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट चाहिए होती है एक दूसरे की बिलीव्स की। तो अगर मैं दरगाह जा रही हूँ तो मेरे साथ क्यों नहीं बैठ सकता? You will have to say if something is wrong, something is not right. You need to have रीढ़ की हड्डी, especially in a intercaste marriage. जब आपकी रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए। आप न्यूट्रल गियर पे गाड़ी काफी टाइम तक नहीं चला सकते। How do you feel कि relationship should start? What do you feel of today's love? I was trying to understand you, Shabina Qureshi, controversy. मुंबई में ना स्टारबक्स लीलावती हॉस्पिटल के साथ मैं ऑर्डर करके बैठी हुई थी। चल के आता है मेरे पास चश्मा वश्मा पहन के, हाउ वुड यू लाइक टू हैव अ कॉफी? मैंने कहा ऑल अलोन। फिर एकदम से ना आवाज आती है डाडा डाडा करके। मैं मुड़ी, बच्चा इसको हक करा, डाडा डाडा कह रहा है। और तो एक जोक सुनाऊं उससे पहले यार। एक पापा और एक बच्चा शॉपिंग मार्ट में जाते हैं। तो यार ये ना कॉन्डम्स का सेक्शन है। वो पूछता पापा ये क्या है? कह रहा है दीज आर यूज्ड फॉर सेफ सेक्स। तो वो कह रहा है अच्छा ये 3 का पैक क्यों है? कहता है ये बच्चे उनके लिए है जो फ्राइडे सैटरडे संडे करेंगे। तो कह रहा है ये 6 वाला पैक क्यों है? कह रहा है ये कॉलेज के बच्चों के लिए दिन में 2 बार करेंगे, फ्राइडे सैटरडे संडे। कह रहा अरे, कहता है ये 12 वाला पैक क्यों है? कह रहा है ये हम शादीशुदा लोगों के लिए है। खत्म पॉडकास्ट। Namaskar, ladies and gentlemen. This is No Filter with Nick, and it's Lovecast. We have Shabina Qureshi with us. Yes, welcome. hi Nick. Welcome to सुंदर। इसको बोलो कि सुंदर। जब मैं बोलूँ ना वेलकम टू, आपको कहोगे ब्यूटीफुल स्टूडियो, ठीक है? वेलकम टू। क्या बोला आपने? ब्यूटीफुल स्टूडियो। अच्छा, मुझे बीच में बोलना है। वो मुझे लगा आप कंप्लीट कर रहे हो। इसको काटेंगे नहीं, इसको ऐसे ही नहीं। अच्छा, आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं ना, इट इज मेजरली ऑन डिस्कसिंग टुडेज लव सीन इन इंडिया। सिर्फ इंडिया के सीन के ऊपर बात करेंगे। और हम कंपेयर करेंगे पीस को इन अ रिलेशनशिप वर्सेस बटरफ्लाइज इन अ रिलेशनशिप। ओके, ठीक है? ओके, फ्लिंग्स वर्सेस सेटलमेंट। आप मुझे ना सबसे पहले एक चीज बताओ, व्हाट डू यू फील ऑफ लव? अच्छा पहले मुझे एक चीज बताओ, आर यू सिंगल? I have no answer for this. नहीं, जनरली मतलब एक इंसान कमिटेड है। Yes, I am committed. You are in a relationship. वो इंसान खुश है आपसे? वो उसी से पूछो। आप 2 घंटे लेट आए मेरे पॉडकास्ट में, बेचारा बहुत वेट करता होगा यार। मैंने सोचा था ये टॉन्ट मारूंगा मैं तुम्हें। हाँ, वो पता लग रहा है मुझे। ठीक है। अच्छा, कमिंग बैक, मुझे ना एक बहुत सिंपल टर्म्स में आप समझाओगे, व्हाट डू यू फील ऑफ टुडेज लव? जो आजकल लव चल रहा है, on a very serious note, what do you feel of today's love? जो आज की जनरेशन लव कर रही है, is it love to settle or is it love just to be in the news? और एक ट्रेंड है कि यार किसी के साथ होना जरूरी है। See, with love, I feel कि आजकल ना people don't have patience to give in a relationship और थोड़ा टाइम देने के लिए लोगों के पास उतना ना पेशेंस नहीं रहा। आजकल की अगर जनरेशन की बात करें, बहुत जल्दी स्विच करना है, पेशेंस नहीं है कि चलो ये चीज़ है तो हम इसको इस तरीके से ऐसे करते हैं या थोड़ा एडजस्ट होते हैं। आजकल किसी को एडजस्ट नहीं करना है और थोड़े चेंजेस आई थिंक दोनों तरफा होते हैं, वो भी नहीं करना है लोगों को। तो आजकल का प्यार ना प्यार नहीं लगता मुझे। बहुत मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं इसको टर्म कैसे करूं, बट मुझे आजकल का प्यार नहीं लगता। बहुत जल्दी स्विचिंग ऑफ थिंग्स होती हैं। सबको जेनजीज को बहुत चीज़ फास्ट चाहिए, वैसा हो गया है अब। Do you have friends जो आजकल मतलब younger friends who are switching things quickly? Yes, I do have, तभी तो शायद मैं ये बोल पा रही हूँ। और आपने एक चीज़ नोट किया, उनके इन्फ्लुएंस भी से
हमारी जो जनरेशन, हमारी क्या मतलब, इट्स नॉट अ बिग थिंग, बट द जनरेशन इन 30, 35, 40 टचिंग 40, जो 30 और 40 के बीच की जनरेशन है, दोज हु आर मैरिड, दे आर आल्सो मिंगलिंग. Yes, Though it's in a- true. It's true. I agree with this. शबीना, यू born in Mumbai, Yes. और आप कितना टाइम रहे हैं वहाँ पे? Mumbai, I'm born and brought up there. From 8 years, मैं दिल्ली में रह रही हूँ. पिछले 8 साल से? 8 साल से, हाँ जी. How do you compare Mumbai relationships to here Delhi Your relationships? It could be not a man to woman relationship, it could be friends as well. relationship. So honestly, जो मैं अभी भी एडजस्ट हो रही हूँ. मैं ये नहीं बोलूँगी कि बुरा है दिल्ली या कुछ ऐसा है, कंपेयर नहीं करूँगी, दोनों की अपनी अपनी अच्छी चीज़ें हैं. बट अगर मैं देखूँ कि थोड़ा दिल्ली में ना, इन जनरल आई विल से व्हेन कंपेयर टू मुंबई, पीपल आर वेरी जजी और थोड़ा ईगो ज़्यादा है. कि वो फ्रेंडशिप में भी मैंने देखा है कि मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, मजाक की तरह नहीं लेना, ईगो पे लग जाता है एकदम से. एंड मुंबई पीपल आर लाइक वेरी वेरी चिल, कि क्या फ़र्क पड़ता है, बोल दिया. And they don't interfere so much in your space till the time you don't allow. Everybody wants to know what is going in your life. तो थोड़ा ये चीज़ मुझे लगता है कि in relationship, in friendships also especially, कि थोड़ा changes है. तो can from your definition can I say कि दिल्ली थोड़ा ज़्यादा एक्सट्रीम है फ्रेंडशिप को लेके as compared to मुंबई? Yes. कि हम ज़्यादा नोज पीपिंग करते हैं, भाई बता तू सोया नहीं सोया, जागा नहीं जागा. Yes. This is definitely there. How would you rate good-looking guys of Mumbai versus good-looking guys of Delhi out of 5? For me, honestly, looks doesn't matter. नहीं, मेरे लिए बहुत क्लियर है. matter But करे in ना करे, general, अच्छा जनरल पूछ रहे हो, तो मुंबई of course goes with 4-5. What is 4? 4 Mumbai and 5 Delhi. तो Delhi guys look more better. Yes, a little. अकड़ नहीं यार, पीठ सीधी कर रहा था मैं अपनी. दिख रहा है. दिल्ली की कित का है तू, कित गामा का है. अभी मैं बोलने ही वाली थी ये चीज कि मुंह खोलते ही सब डाउन ड्रॉप हो जाता है बिल्कुल ही. क्या देख लिया, क्या ही पसंद कर लिया. But it's a love language यार, it's a love language. It is, yeah, but थोड़े ethics नहीं है, थोड़े से मैं ये कहूँगी. वो जो एथिक्स है ना, वो उसका बेंचमार्क थोड़ा ज़्यादा हाई है कि वो जो रूड कंसिडर हो सकता है किसी के लिए, वो उनको लगता है दिस इज नॉर्मल. ओके, दिस इज हाउ इट इज दे डोंट. मुझे अभी दिल्ली वाले ने गाली देंगे बहुत. मैं काम नहीं, कोई गाली नहीं देगा. आई एम गोना मेक इट वेरी सटल, ठीक है. जो गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा ये सब है ना, कोई किसी का बुरा नहीं चाहता है. इट इज जस्ट कि किसी के लिए ना कंफर्ट जोन किसी का बहुत ज़्यादा है, किसी का कम है. मुंबई में people do not care about things. ठीक है. और वहाँ पर बात करने का ना सलीका एक, आप यहाँ चले जाइए, या फिर एक अगर मराठी में बात करें देखो टोन वुड बी डिफरेंट. यहाँ का ना जो थोड़ा टर्म है वो थोड़ा रूड साउंड करता है नहीं रूड है नहीं, बट साउंड करता है. वो चाहे तुमसे मतलब लाउड है, हाँ, कितनी तू, मतलब इट्स लाइक प्रीटी सिंपल टू इट. इट इज दिस मच ओनली. इससे ज़्यादा डिफेंड नहीं कर सकता मैं अपने आप को. When we come to love caste, और हम जब एक तरफ पीस की बात कर रहे हैं और एक तरफ बटरफ्लाइज की बात कर रहे हैं, तो how do you feel कि relationship should start? To start with, if we talk about peace and butterflies, see butterflies ना हर तरीके की हो सकती हैं. एक होती है आपकी एक्साइटमेंट वाली, एक होती है आपकी नर्वसनेस वाली, एक होती है आपकी. But enjoy दोनों. I think this is what men crave. No, I feel if your butterflies are exciting, not anxiety, then it is very good. And if your butterflies are anxiety, then excitement. You need to, again buckle up and see your relationship, that what are you doing and what are you into. So हर तरीके की अलग अलग butterflies होती हैं. ठीक है, that's a nice perspective. So that is one thing कि हर butterflies अच्छी नहीं होती हैं. So क्योंकि अगर आप प्यार कर रहे हो तो of course प्यार करते हो, आपको peace मिलना चाहिए, तभी वो प्यार बहुत, मैं बोलूँगी कि आगे जाता है. और you get married and you build a family together. There has to be peace in your love. It can't be unpeaceful. How has been your butterflies? My butterflies, honestly, it's been a struggle. My butterflies has been, मतलब start हुआ था with a lot of excitement and all of that. I will say this definitely. There is a Turkish saying, अगर आपने सुनी होगी, कि प्यार 2 बार होता है. उसी इंसान से प्यार आपको 2 बार होता है.
पहला आपका अट्रैक्शन होता है, फिर वो अट्रैक्शन थोड़े टाइम बाद आपका अट्रैक्शन होते 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 आफ्टर अ सर्टन पॉइंट यू फेल इन लव अगेन. वापस आप मतलब प्यार उस इंसान से वापस क्यों करते हो? क्योंकि आप तब तक उसके फ्लॉज, उसकी हर एक चीज़ ना एक्सेप्ट कर लेते हो. एंड दैट्स व्हेन ये कहा जाता है कि आप एक ही इंसान से अगर 2 बार प्यार करते हो, 2 बार प्यार हो जाता है आपको. यू मस्ट हैव हर्ड ऑल्सो कि लोग ऐसे कहते हैं कि मुझे आपसे वापस प्यार हो गया. रिलेशनशिप में आप भी रहे होगे, ऐसा तो नहीं है ना? मैं शादीशुदा आदमी हूँ. हाँ, शादीशुदा. ओह माय गॉड, शिट. अरे Just kidding. So, if you talk about my relationship, like my love life or in general, yes, my butterflies have been very nice. up and downs आते हैं हर तरीके के, but it's just that you have to communicate कि आपको ये चीज़ इस तरीके से लग रही है. अगर दोनों को वर्कआउट करना है तो वो चीज़ वर्कआउट हो जाती है and your relationship becomes more stronger. So my butterflies have been nice till now, I will say, and touch wood. अच्छी बटरफ्लाइज रही है मेरी. डू यू थिंक अभी ये टाइम है कि जो इंटर रिलीजन रिलेशनशिप्स हैं, लाइक हिंदू मुस्लिम रिलेशनशिप, मुस्लिम हिंदू रिलेशनशिप, हिंदू सिख, कोई भी रिलेशनशिप इज वुड कैन बी सक्सेसफुल? इट कैन बी सक्सेसफुल. अगर मैं सोसाइटी को मैं बिल्कुल वो कर देता हूँ पर्दा कि सोसाइटी का भी इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं है. 90% चीज़ें सोसाइटी की वजह से नहीं होती है. 99% पीपल सोसाइटी की वजह से रुक जाते हैं. मैं वो चीज़ हटा देता हूँ अभी. जस्ट अभी हम एक ऐसे वर्ल्ड में बात कर रहे हैं जहाँ पर सोसाइटी इंटरफेयर नहीं कर रही. डू यू थिंक 2 इंसानों के बीच में जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, उनसे बड़े हुए हैं, उन्हीं को देखा है, उसका भगवान को मानने का तरीका अलग है, आपको भगवान को मानने का तरीका अलग है, तो डू यू थिंक दिस कैन बी सक्सेसफुल? यस, डेफिनेटली. बट इसमें सबसे बड़ी आपको अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट चाहिए होती है, एक दूसरे की स्पेस की, एक दूसरे की बिलीव्स की. एंड मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि फॉर एन एग्जाम्पल इफ माई बेटर हाफ इज़ हिंदू एंड आई एम मुस्लिम, है ना, तो अगर वो पाठ पूजा कर रहा है तो मैं उसके साथ बैठ सकती हूँ, क्यों नहीं बैठ सकती? व्हाट कुड गो रॉन्ग इन अ रिलेशनशिप? मेरे हिसाब से स्पेस इज द थिंग. जब मुझे ऐसा लगता है कि उसके आगे जब किसी का फ्यूचर डिसाइड होने की बात होगी कि इफ़ यू हैव अ बेबी देन व्हाट रिलीजन ही शी वुड फॉलो, तो यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट. मैं कभी भी ना इस चीज़ को डिसाइफर नहीं कर पाया बिकॉज आई नेवर लिव्ड इट. आई हैव सीन मूवीज़, तो मूवी सारी जैसे शाहरुख खान और काजोल का एक मूवी थी माय नेम इज़ खान. हाँ, तो उसमें भी दिखाया, तो मुझे वो रियलिस्टिक नहीं लगा. तो व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस? सो फॉर मी आई फील कि मैरिज में अगर हिंदू मुस्लिम है तो मोर देन स्पेस भी मैं ना ये चीज़ बोलूँगी कि एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए. जैसे जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि सपोज़ मैं अगर फॉर एन एग्जांपल, ऑफकोर्स मैं मुस्लिम हूँ, मेरा हस्बैंड अगर हिंदू है, तो अगर मैं दरगाह जा रही हूँ तो मेरे साथ क्यों नहीं बैठ सकता? ऑफकोर्स डोंट डू द प्रोसीजर बिकॉज यू डोंट बिलीव इन इट. ऑफकोर्स जब तक आप बिलीव नहीं करते आप कोई चीज़ करो मत, ठीक है. अगर मेरा हस्बैंड पूजा कर रहा है तो मैं उसके साथ बैठ क्यों नहीं सकती? जस्ट फॉर द कंपनी. Just for the company. That's the way you show respect, that you respect your partner, कि वो जो फॉलो करते हैं या वो जो फॉलो कर रही है, आई एम जस्ट रिस्पेक्टिंग इट. एक ये चीज़ होनी चाहिए. एंड एट द वेरी सेम टाइम इन अ मैरिज स्पेशली, आप बोलते हैं कि आप लड़का लड़की मैरिज करते हैं, बट व्हेन इट ऑफकोर्स सारी मैरिज में फैमिली की भी शादी होती है आपस में, ऐसा नहीं है, दोनों फैमिलियों की भी शादी होती है. ये बहुत बड़ी बात है, होती है. बट अगर जब इंटरकास्ट की बात आती है, अगर आप मैरिज शादी करो तो सबसे बड़ा रोल आपका फैमिली ही प्ले करती है. एंड द गाय हैज़ टू हैव रीढ़ की हड्डी, आई विल से, टू बी सिंपल. जो सही है वो सही है, जो गलत है वो चीज़ गलत है. ऑफकोर्स एक नॉर्मल मैरिज में चलता है बट इंटरकास्ट में नहीं चलता वो चीज़, कि आप न्यूट्रल गियर पे पूरी ज़िंदगी नहीं चला सकते. तुम्हें कहीं ना कहीं एक बार स्टैंड लेना पड़ेगा. यू विल हैव टू से इफ समथिंग इज़ रॉन्ग, something is not right. You need to have रीढ़ की हड्डी, especially in a marriage where intercaste marriage है, वहाँ आपकी रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए. आप न्यूट्रल गियर पे गाड़ी काफ़ी टाइम तक नहीं चला सकते. आई थिंक हर रिलेशनशिप में ना स्पाइन तो होना बहुत ज़रूरी है. ऐसा ना केस एक था, मैं बिग बॉस देख रहा था, उसमें आसिम है और हिमांशी खुराना. हाँ जी. उनका रिलेशनशिप हुआ एंड आई वाज लाइक दोज गाइज लुक लिटरली गुड टुगेदर, बट आई डोंट नो, मे बी बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंसेस they separated. So that's the reason I asked this question. उससे याद आया, you also went to Big Boss. Yes, how did it happen? So I was being approached on Instagram by Colors.
ऐसे नहीं होता यार, ऐसे ही होता नहीं, ऐसे ही होता है, मैं भी दिखा दूँ आपको मैसेज। तो आई वॉज बीन अप्रोच्ड दैट वी वुड वांट टू ऑडिशन यू एंड आपने कोई कांड किया था उससे पहले? मैंने कुछ भी नहीं किया था, इट इज जस्ट ज़ुम्बा। क्योंकि मैं आई बी वेरी ऑनेस्ट टू यू, ठीक है, मैं व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम द कलर्स टीम ऑफ बिग बॉस इज whoever is in the controversy in last 6 months, those are the people in the show, ठीक है, or the people who make noise. And when I was trying to understand you, मैंने आपके बारे में मैंने लिखा शबीना कुरैशी कंट्रोवर्सी, कुछ नहीं आया क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। तो फिर how did you land up there? So अगर मैं बिट प्रोसेस टू प्रोसेस बताऊं तो there is this choreographer of झलक दिखला जा प्रतीक करके, he approached me on Instagram and he messaged me. मैं जनरली रिक्वेस्ट इतनी देखती नहीं हूँ इंस्टा पे, so उनका बहुत क्लोज फ्रेंड है आदिल खान इज माई वेरी क्लोज फ्रेंड। So he approached कि she is your friend to Zumba के लिए, can you approach her? मैंने उसे मैसेज कर रखा है and all. So then that's how I saw the message and I reverted back. Then हमारा ना मीटिंग सेट हुआ टू यू नो कि ज़ुम्बा के लिए। तो उन्होंने बोला ऑडिशन देना पड़ेगा। मैंने कहा ज़ुम्बा के लिए मैं ऑडिशन नहीं दूंगी। समथिंग विच आई एम डूइंग फॉर लाइक 12-13 years, इफ़ यू आस्क मी टू गिव ऑडिशन फॉर दैट, वेदर इट इज़ बिग बॉस, इट इज़ नॉट कि मेरी नोज़ है, मेरी नोज़ है, वो बात नहीं है, बट इट इज़ जस्ट अगर आप मुझे एक्टिंग के लिए बोलो, आप मुझे मॉडलिंग के लिए बोला, तो मुझे किसी और चीज़ के लिए बोलो जो मेरी फील्ड नहीं है, आई विल हैप्पीली कम अपना खर्चा करके आऊँगी और मैं करूँगी। ऑफ कोर्स हु डजंट वांट टू बी एट अ प्लेटफॉर्म लाइक बिग बॉस, राइट? सो आई सेड कि आप मेरा काम देख सकते हो और आप वैसे इंटरव्यू ले लो कि उन्होंने बोला कि ठीक है चलो विल गेट बैक टू यू। तो उन्होंने अपना थोड़ा बैकग्राउंड में प्रोसेस किया होगा और इंस्ट्रक्टर्स देखे होंगे या व्हाटएवर। मेरे को लगा गया ये मेरे हाथ से, मैंने कहा शब्बी गया। But down after 7-8 days, I again get a message from from Colors team on WhatsApp कि you know we would like to have a Zoom meeting with the Endemol team. मैंने कहा अच्छा, और मैं ऐसी झल्ली क्लास फिनिश हुआ था, उन्होंने बोला बस 15 मिनट में आपको Zoom मीटिंग पे आना है। मैं पूरा क्लास में पसीना हो रही हूँ। मैंने कहा ऐसे में मीटिंग में बैठूंगी बिकॉज आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। बट जस्ट मेरी मीटिंग हुई है एंड जो एंडमॉल में जसप्रीत करके थी उसने सीधा बोला कि नो डांस शबीना, वी आर जस्ट सेंडिंग यू द डेट, सेंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट, लेट्स डू दिस। और पहले हमारा ना एक ही दिन का डिसाइड हुआ था, वी गोना डू अ ज़ुम्बा सेशन ओनली फॉर 1 day। तो दे सेंड मी टिकट्स और मैं गई, एक दिन किया। जब वो टेलीकास्ट हुआ अगले दिन उनको इतना अच्छा TRP आया कि आई वॉज अबाउट टू फ्लाई टू दिल्ली, मैं मुंबई एयरपोर्ट पे थी, शबीना यू नीड टू कम बैक, वी नीड टू शूट अगैन। So they extended from 1 day to 3 days. So I did 3 days in Big Boss. I did Zumba there. So that's how the whole process happened. मैं कोई controversy में थी, सिर्फ मेरा काम था जो उनको पसंद आया and just the interview on Zoom meeting, that's it. And उसी से ही did Big Boss give you no, there was no script. No, it's not a script. Did Big Boss give you a launch? A launch, yes, I will say definitely. It just pushed my career and my fame little more, and that's how people got to know कि शबीना। People saw you on TV. Yeah, they saw me on TV. उसका मेरी following भी काफ़ी बड़ी है and उसके बाद मुझे बहुत opportunities भी मिली हैं, brand collaborations भी आई है। हमारे साथ podcast में बैठे हैं यार। हाँ, yes of course, definitely. Sorry यार, sorry। सब बोलना नहीं चाहिए। It's fine. So जो सच है सच है। हाँ, जो सच है वो सच है। So yeah, that's how I mean of course it did push me for my career and for my fame. Of course बहुत अच्छा रहा with Big Boss also, काफ़ी अच्छा था and उससे मुझे बहुत push मिला, to be very honest. Given a chance, would you join as a contestant in Big Boss? Yes, definitely, why not? So what is the craziest thing you could do for getting into Big Boss? There is nothing ऐसा। Share me a fucking controversy जो तुम सोचोगे यार ये मैं बोल दूंगी ना तो कलेश हो जाएगा। कौन सी controversy? That might be a ticket to the Big Boss. ऐसी कोई मेरी कंट्रोवर्सी नहीं है, बट इट इज जस्ट बीइंग अ मुस्लिम, वो ट्रोल होती रहती हूँ मैं कि नंगे कपड़े पहन के डांस करते हो आप। बट ज़ुम्बा इज दिस इज हाउ इट इज। या बट मैंने कुछ दिन पहले भी मैंने वीडियो डाली है रील की, मुझे इतने नास्टी कमेंट्स, इतने नास्टी, मतलब मुझे बोलने में भी शर्म आ रही कि रंडी खाना एंड ऑल ऑफ दैट, व्हाट और नॉट पीपल हैव सेड टू मी ऑन कमेंट्स एंड इट इज 22 million का वीडियो पे। It is not because you're Muslim, it is because you're a woman. हाँ, yes, that is there, and at the very same time, Nick, you won't believe, मैक्सिमम मैं कह रही हूँ अगर उसमें 200 कमेंट है ना ऐसे, उसमें से 180 कमेंट्स आर फ्रॉम मुस्लिम आईडीज।
दैट इज़ वेरी हर्टिंग एंड सरप्राइजिंग कि तुझे तो जिंदा जला देना चाहिए, तुझे तो ऐसे कर जाने, तेरी माँ तेरे नाचने के पैसे खाती है इसलिए वो खुश है एंड ऑल व्हाट ऑल नॉट। सो ये इस पे तो मैं बहुत ट्रोल होती हूँ जिसकी कोई हद नहीं है, जस्ट बिकॉज मेरा सरनेम। हाँ, ये भी बोला कि कुरैशी पीछे क्यों डाल दिया, सिर्फ शबीना के नाम से चला अपना प्रोफाइल, हमें बदनाम कर रही है। नो, व्हाई? ठीक है। वो आके मेरा घर चलाते हैं, वो आके जो जितनी मेहनत मैं करती हूँ वो करते हैं क्या? उनको तो बस यही आता है लिखना, दैट्स ऑल। सो मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं हटाऊँ। वेरी प्राउड ऑफ बीइंग शबीना कुरैशी, बट आई एम जस्ट सेइंग कि मुझे सबसे ज़्यादा लाइक मैं बोल रही हूँ 90% मुझे मुस्लिम आईडी से ऐसे कमेंट आते हैं कि तेरा आखिरत ऐसा होगा, तेरा वो होगा। How does your DMs look My like? DM फनी है, मुझे कमेंट में गाली दे रहे हैं। हाँ, पर वही लोग मुझे बोल रहे वेरी ब्यूटीफुल, आई वांट टू मीट यू, आई वांट टू डू दिस टू यू, आई वांट टू डू दैट टू यू। सारी फैंटेसी डीएम में है, पर कमेंट में गाली है। सो यस, ठीक है। Have you been on dates? No, as such. Any funny moment that you feel like? फनी मोमेंट नहीं है, बट कभी तुम ऐसे किसी के मीटिंग में गए, ब्लाइंड डेट तो नहीं बोलूंगा, नहीं, तुम डेट पे नहीं गए? मैं कभी डेटिंग ऐप पे प्रोफाइल नहीं बनाई जिंदगी में, कभी नहीं। तुम्हें ठीक है यार, तुम उस जमाने के हो, मैं भी नहीं हूँ डेटिंग ऐप्स के ऊपर। बट मतलब फनीएस्ट मोमेंट नहीं, बट मैंने एक कपल का कलेश जरूर करा दिया था। वो मुझे ज़्यादा बस वेरी यंग, आई वॉज मे बी आई थिंक आई मस्ट बी 20 years old एट दैट टाइम। तो मुंबई में ना स्टारबक्स लीलावती हॉस्पिटल के साथ वो मेरा गो टू प्लेस था, लाइक बिफोर माई इवनिंग क्लास आई यूज्ड टू गो देयर। और मेरा ना उस दिन मूड पता नहीं क्या था, बहुत ही ख़राब था। मैं बैठी हुई थी, मैं ऑर्डर करके बैठी हुई थी, तो देयर वाज अ डूड हु वाज ऑर्डरिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी एंड ही वाज लुकिंग एट मी। मैंने देखा, मैंने कहा चल देख रहा है कोई नहीं, तो मैं अपना बैठी हुई थी, अपने फ़ोन पे लगी थी। ऑल ऑफ अ सडन वॉक्स चल के आता है मेरे पास और चेयर पुल के, चश्मा वश्मा पहन के चेयर पुल क्या कह रहा है, हाउ वुड यू लाइक टू हैव अ कॉफ़ी। तो मैंने ऐसे हाथ रखा, मैंने स्माइल किया, मतलब वो जो इरिटेशन वाली स्माइल नहीं होती अभी अच्छा। वो वाली ऐसे हाथ रखा मैंने, उसको लगा भाई पट गई, अब तो बैठूंगा मैं यहाँ। भाई वो बैठने लगा, मैंने कहा ऑल अलोन, उठ के ना बाजू वाली टेबल पे बैठ गया। चलो वो ठीक है, वहाँ तक भी ठीक है, मैं अपना खावा रही हूँ। फिर एकदम से ना आवाज़ आती है डाडा डाडा करके, एक बच्चा उसके पास चल के आया, ठीक है, और मैं मुड़ी, वो बच्चा इसको हक करा, डाडा डाडा कह रहा है, और एक लेडी इज़ वॉकिंग इनसाइड, मतलब मेरे पीछे था एंट्री गेट। वो उसे बोली, बिकॉज मैं बाजू वाले टेबल पर द होल कॉन्वर्जेशन आई वॉज हैविंग माई कॉफ़ी। तो वो कहती है कि आपकी तो मीटिंग थी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो कहता है मेरी मीटिंग डिले हो गई, सो आई जस्ट केम हियर टू ग्रैब अ कॉफ़ी। और फिर उनकी नॉर्मल कॉन्वर्जेशन चलने लगी, मेरा माथा ख़राब। मैंने कहा तेरे को मैं बताती हूँ, तेरे को कॉफ़ी पिलाऊंगी। मतलब उसकी फैमिली थी? हाँ फैमिली थी, ऑफ कोर्स। बच्चा तुम्हें नहीं करना चाहिए था यार। मैंने क्या करा क्योंकि मेरे को इतना गुस्सा आया था, इतना I feel sorry for you bro। अभी जरा तो से कॉफी तो पूछी थी, कुछ गलत थोड़ी बोला था यार। मैं बता रही, मेरा मूड खराब था। मैं उठी, मैंने उसे बोला यू शुड ऑफर कॉफी टू योर वाइफ देन टू अ स्ट्रेंजर। बस ये बोल के आप निकल गए? सुनो तो उसकी बीवी बोलती है ये क्या बोल रही है? तो मैंने बोला कीप एन आई ऑन and I walked and वो इतना लड़े आपस में। You guys are not feeling I'm feeling that thing। I'm a married guy, I have a kid, लेकिन I have not approached women like this, ठीक है? But the scene is मेरे को पता चल रहा है भाई, उसकी बीवी ने उसकी करी होगी, उसका सामान खत्म हो गया। मैंने वेट नहीं किया, मैंने वेट नहीं किया कि इनका क्या होगा, वो मुझसे क्या पूछेगी। मैं बहुत खिलसी हुई, तो मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा आता भी है व्हेन यू हैव अ फैमिली ना, तो नहीं यार, मेरे को ऐसा लगता है नहीं। एंड आई वॉक, पीछे से आवाज़ आ रही यू दिस यू दैट। मैंने कहा मजे आ गया, चल शबी कभी तो अकल आएगी किसी को। तो मैं निकल गई। तो मेरा कुछ फनी है, मैं डेट पे नहीं गई हूँ, कभी डेट ऐप पे नहीं, बट ये फनीस्ट ही बहुत ऐसी कलेश कराया था। Has anyone approached you like not like this but you felt oh wow? Yes, अप्रोच तो जनरल चलता रहता है, बट मोबाइल ज़ूमा क्लासेस में भी या ऑफ कोर्स, मतलब
यस चलता रहता है वो तो, आता रहता है जाता रहता है चलता रहता कभी है। ऐसा हुआ है कि आप जूम पे जूम्बा ले रहे हैं और किसी का अनम्यूट रह गया, कह रहा मैम तो बहुत हॉट है? नहीं ऐसा तो नहीं हुआ है, ऐसा तो नहीं हुआ है, बट आई मैंने अनम्यूट ओवरहर्ड। करके बोला था ये एक बार। क्या? अच्छा आप में ओ I'm just playing, yeah, ठीक है। ऐसा तो नहीं हुआ है, बट आई ओवरहर्ड अ कॉन्वर्जेशन इन द, आई वाज इन द वॉशरूम, जो मेंबर्स लॉबी नहीं होती वॉशरूम के बाहर, सो आई एंटर्ड इन द वॉशरूम और वहाँ देवर बॉयज स्टैंडिंग। तो एक मैं जिम में जाती हूँ, मैं नाम नहीं लूँगी जिम का, जहाँ मैं रेगुलर क्लास कराती हूँ। तो जो बैक साइड है ना GX मतलब जो स्टूडियो की, वो पूरा ग्लास है और वहाँ उधर है स्क्वाट रैक। तो जिस दिन मेरी क्लास होती है वो स्क्वाट रैक फुल रहता है वही टाइम पे। और मैंने नोटिस नहीं किया था, मुझे स्टाफ ने बताया कि मैम आज स्क्वाट रैक, और मुझे एक दो बार समझ में नहीं आया क्योंकि मैं ऐसे से होती हूँ बग जाती हूँ क्लास के लिए, तो स्क्वाट रैक फुल रहता है। मैं कहा अच्छा ठीक है कोई नहीं। फिर जब मैं वॉशरूम में थी तो आई ओवरहर्ड अ कॉन्वर्सेशन, अ ग्रुप ऑफ गाइज कह रहा है यार ये कुछ और HIIT करा ले तो हम आ जाएं यार, डांस तो नहीं होता, हमें तो बहुत मन करता है आने का, बहुत हॉट इंस्ट्रक्टर। उस जिम और ना फनी, मैं जैसे ही बाहर आई सारे मुड़ गए और चलते बने कि मैम तो यही वॉशरूम में थी, सुन तो सब लिया होगा। सो आई ओवरहर्ड अ कॉन्वर्सेशन। उस जिम के लड़कों की ना बिग एसेस होंगी, स्क्वाट्स मार मार के। डू यू फील आजकल के जो यंग couples हैं, they get into a relationship, but when it turns to taking a step or showing spine in a relationship, either a man or a woman, वो commitment से डरते हैं? Yes, I feel that. आजकल के रिलेशनशिप, yes definitely। ऐसा क्यों है? मुझे लगता है कि ना अब इतनी मोर देन लव ना, इट्स, मुझे थोड़ा बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि लोग अट्रैक्शन टूवर्ड्स फिजिकल और ये सारी चीज़ों में ज़्यादा है देन जस्ट लव। एंड ऑल्सो अगर कोई रिलेशनशिप में है और वो कमिटमेंट नहीं दे रहा, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, वो अपने ऑप्शंस ओपन रखना चाहता है। इट्स वेरी सिंपल कि मुझे शायद इससे बेटर मिल सकता है या इससे बेटर मैं कर सकता हूँ, तो दोनों अपने ऑप्शंस ओपन रख रहे हैं, इसलिए वो सिचुएशनशिप ले लो या ये क्या ब्रेंचिंग जो भी इनका चल रहा है जेंसी का, ये वो सारे टर्म्स, जैसे कुछ एग्जिस्ट करता नहीं है, बट इट इज़ जस्ट उनको अपने ऑप्शंस ओपन रखने हैं। तो इसलिए फिर वो कमिटमेंट, एक स्कैर्ड भी होते हैं कि डर लगता है। स्कैर्ड डेफिनेटली हैं, बट एक होता है ना फर्स्ट स्टेप इन द रिलेशनशिप लेते हो आप, एक माइंडसेट से लेते हो। अगर आपका माइंडसेट ही ऐसा है कि आपको यू नो आई जस्ट वांट टू टैग अलोंग या फिर आई जस्ट वांट टू हैव अ फ्लिंग, तो आप कभी शायद कमिटमेंट के उस पॉइंट तक नहीं पहुंचोगे। अगर आपका ये है कि यू वांट अ सीरियस रिलेशनशिप एंड ऑल, तो ऑफ कोर्स फिर उसमें ये चीज़ वैलिड है जो आप बोल रहे हो कि एक डर होता है कि कमिटमेंट देने, वो स्लोली इन द रिलेशनशिप ही आपको समझ में आता है कि आप वो इंसान के साथ कमिट हो सकते हो कि नहीं हो सकते हो। सो आई थिंक वो दोनों चीज़ों में भी बहुत फ़र्क है कि इट्स अबाउट द माइंड सेट दैट हाउ वॉट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप यू वॉन्ट। आप कोई रिलेशनशिप में एंटर करो, आप एक माइंड सेट होता है ना कि मैं अगर सपोज मैं देख रही हूँ किसी को, तो इट इज़ जस्ट द अट्रैक्शन, या फिर नॉट इवन अट्रैक्शन, आई विल से कि आई जस्ट वांट टू स्लीप अराउंड और आई जस्ट वांट टू हैव लाइक अ सीरियस रिलेशनशिप। एक तो मैं टर्म करेक्ट करना चाहूंगा, देयर इज नथिंग कॉल्ड स्लीप अराउंड। हाँ ठीक है, फिर क्या होता है बताओ। Sleep around is a pretty safe term. You go and sleep. You actually go and sex around. You go fucking fuck around. तुम करते हो जाके, that is the term. But people say you sleep around. Yes. 99% people after having sex with XYZ, अगर तुम random करते हो, you move out of that place. You don't sleep over there. तो मैं थोड़ा terms को correct करना चाहता हूँ. I just want to take this opportunity and correct the terms. और मैं बकरा बनी हूँ आज इस चीज का। Shabina, what do you really wanted to be in life? I'm sure not Zumba. I'll tell you, like for me, be in life, I will not talk about the career, honestly, but for me, if you see a happy life, for me, I see myself with my husband and 2 kids. That for me is complete. I love you for saying that, yaar. Genuinely. For me, that is complete, and that's what I want in my life. And yeah, I have craved for that, and that's what I want. चाहे 10 रुपए हो, चाहे वो 100 रुपए हो, नहीं, but there has to be my husband, my kids, and of course my husband's family. I would want them to stay
with me, so with my family. So that is one thing that, yeah. आपने ना बहुत एक बात बोली है जहाँ पर एक सीन ऐसा आ रहा है कि 90% पीपल जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ ना लोगों से, वो पता है क्या बोलते हैं, आई वांटेड टू डू दिस, आई वांटेड टू डू दैट. यू एक्चुअली टॉक्ड अबाउट विच इज़ द एंड पार्ट ऑफ लाइफ. तुम जब, माई डैड रिटायर्ड आफ्टर लाइक सर्विंग एंड देन ही इज़ 76 नाउ. इफ़ आई गो एंड टॉक टू हिम, मैं उनसे बात कर रहा हूँ ना, वो कहते हैं कि द बेस्ट पार्ट इज़ कि मैं अपने परिवार के साथ रह रहा हूँ. And that is the sukoon. That what it matters. And like if you talk about my childhood, I've never seen a father's love. So if I want a family, I want a father who can give that kind of a love to your kids, to my kids. So beautiful. Yeah, that's what I see as my future, you can say. वो एक जोक सुनाऊँ उससे पहले यार. हाँ सुना. Are you in for dirty jokes? ज़्यादा dirty नहीं. डर्टी के भी लेवल है आपके. हाँ. स्मॉल मीडियम लार्ज. नहीं यार, वो तो अलग चीज. साइज हो गई. ये मैंने सुना दिया आपको. आपने सुनाना था मुझे जोक. तो मैं एक बहुत किडिश जोक है, बहुत बच्चे वाला जोक है वो. बच्चे वाला इन द सेंस क्योंकि मैं मतलब इस पे वो ओपन नहीं कर सकता ना चीज़ें. तो ऐसा होता है कि एक पापा और एक बच्चा शॉपिंग मार्ट में जाते हैं. तो वहाँ पे देखते हैं बड़ी सारी चीज़ें मिल रही हैं. तो बच्चा ना जहाँ पे लाइफस्टाइल वाला सेक्शन होता है उसमें चला जाता है और उसको वहाँ पे जाके देखता है यार ये ना कॉन्डम्स का सेक्शन है और सारे कॉन्डम्स लगे हुए. तो उसका डैड उसके साथ वॉक कर रहा है. वो पूछता है पापा ये क्या है. तो वो कहते हैं, वो ना पहले 2 मिनट सोचता है बताऊँ या ना बताऊँ. कहता है बेटा ये कॉन्डम्स है. कहते इनसे क्या होता है. कह रहा है दीज आर यूज्ड फॉर सेफ सेक्स. ओके. तो वो उसको एज ए नॉलेज देता है, नॉलेज लेता है. हाँ, और इट्स वेरी गुड. तो वो पूछता है कि पापा ये तो फिर हम इसको ड्यूरिंग सेक्स पहनते हैं ताकि प्रेगनेंसी ना हो या फिर यू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिजीज. तो वो समझाते हैं उसको. तो वो कह रहा है अच्छा ये 3 का पैक क्यों है. कहता है ये बच्चे उनके लिए है जो 12th के बच्चे हैं जो फ्राइडे सैटरडे संडे करेंगे. 3 का पैक है. तो वो कहता है अच्छा. तो कह रहा है ये 6 वाला पैक क्यों है. कह रहा है ये कॉलेज के बच्चों के लिए है क्योंकि दे आर ग्रोन अप, उनका टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होता है तो ये दिन में 2 बार करेंगे, फ्राइडे सैटरडे संडे. कह रहा अरे. कहते ये 12 वाला पैक क्यों है. कह रहा ये हम शादीशुदा लोगों के लिए है. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल हम इसलिए करते हैं. खत्म पॉडकास्ट. ये आपने बनाया है. हाँ मैंने कहा था ना एक दिन बढ़िया हो जाएंगी स्टोरीज. अच्छा ठीक है. ओके. इमोशनल इंटीमेसी नहीं, इमोशनल अवेलेबिलिटी. फक लव ये का बहुत ज्यादा जोक में घुस चुके हैं निक जी. तो ये अपने क्वेश्चंस ही भूल गए हैं. नोट्स भी नहीं पढ़ पा रहे हैं अपने वो ढंग से. मैंने नोट्स कभी भी नहीं रखना चाहता क्योंकि अभी भी ये पैकेट में घुसे हुए हैं. सोसाइटी मैन और वुमेन को अलग तरीके से जज करती है. ठीक है. अगर एक आदमी का बॉडी काउंट ज़्यादा है तो इन द ग्रुप ऑफ अ मैन इट्स मोर लाइक अ चैम्प थिंग. पहले ऐसा हुआ करता था. अब आई डोंट नो हाउ द सीन इज, बट फॉर व्हेन इट कम्स फ्रॉम वुमेन इट ब्रिंग्स ऑन द कैरेक्टर पार्ट. व्हाई इज दैट. यार वुमेन्स को तो हर चीज़ के लिए जज किया जाता है. आज भी कपड़ों के लिए जज किया जाता है, आज भी. तो ये तो आप बहुत ही एक्सट्रीम बात करो. कपड़ों के लिए तक भी लोगों ने आज तक उतनी एक्सेप्टेंस नहीं लाई है. अगर मैं मेरी भी बात करूं, लाइक मैं अभी भी अपने जिम आउटफिट्स के लिए ट्रोल होती हूँ, बहुत सारी चीज़ों के लिए ट्रोल होती हूँ. तो आई थिंक वुमेंस के लिए अभी भी काफ़ी रूल्स डिफरेंट हैं. मेंस के लिए कुछ चीज़ें ओके हैं, वुमेंस के लिए वो चीज़ें ओके नहीं हैं. सो आई थिंक वो ये आई थिंक इट्स द कल्चरल डिफरेंस ऑफ आर इंडिया थिंग कि वो जो चलता आया और चल ही रहा है, चाहे हम कितने भी मॉडर्न हो जाएं, बट कुछ चीज़ नहीं एक्सेप्टेबल होगी ऑफ वुमेन वो नहीं होगी, मैन कर सकता है. तो ये चीज़ें तो हैं. हम ना एक रैपिड फायर काइंड ऑफ राउंड करते हैं. ठीक है. दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द पॉडकास्ट. इट्स मोर लाइक नॉट अ पॉडकास्ट, मोर लाइक अ शो दैट वी आर ट्राइंग टू बिल्ड. ठीक है. इसको हम ना कहते हैं कम फास्ट. ओके. CUMFAST. ओके. हाँ समझ गई मैं. हाँ मतलब इट्स यू शुड बी दिस मच फास्ट कि जैसे मैं पूछूं ना व्हाट इज द कलर ऑफ द वॉल, आप क्या बोलोगे. वाइट. दिस मच. ठीक है. अच्छा टेल मी रेड फ्लैग दैट पीपल इग्नोर द मोस्ट. ट्रांसपेरेंसी एंड ऑनेस्टी. दोनों में फ़र्क है. आप बताओ क्या फ़र्क है निक. यू सेड इट वेरी यार
that's a very good thing, yaar. You said it. Transparency and honesty. Okay. I'm not sure कि कोई बंदा honest है या नहीं है, वो पहले मैं मीटिंग में नहीं बता सकता. कितना ट्रांसपेरेंट है उसके थ्रू ही मुझे पता चलेगा वो ऑनेस्ट है या नहीं है, जितना उसने मुझे अंदर आने दिया. Is that correct? You are there. But honest is, I ask you, Nick, you're going out, you went out, कौन था? फिर आपने जवाब दिया, वो ऑनेस्टी. ट्रांसपेरेंसी, शबीना आई एम गोइंग हियर, दिस और ये इज सब लोग होंगे. फिनिश. ओके, फ्रॉम दैट ग्राउंड. ठीक है. या. ग्रीन फ्लैग दैट लुक्स बोरिंग बट इट्स गोल्ड. रीअश्योरेंस. एक्सप्लेन करो मुझे थोड़ा. Like at times, whether it's a girl, whether it's a boy, you need at times, you want to hear that how important you are to them. ये बहुत basic चीजें हैं जो आपको ना revalue things. हाँ, revalue थोड़ा time. It's like conducting the relationship on daily basis. Yeah. So I think वो थोड़ा lively भी रखता है relationship को. So I think reassurance is something. एक झूठ जो movies ने हमें बताया है, हम one lie movies taught us about love. कोई अंजलि राहुल का वेट नहीं करती, कोई राहुल अंजलि का वेट नहीं करता. नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है. ना आजकल तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता है. मतलब ये वाला राहुल है, ये वाला राहुल है, ये वाला राहुल है. that's the point. So I don't feel जो कुछ होता है जो दिखाया है वो तो बहुत वेट कर रही थी. अभी वैसी लव स्टोरीज एग्जिस्ट करती हैं? नहीं करती, तभी तो मैं कह रही हूँ कि वो मूवी है ना. आपका क्या क्वेश्चन था? A lie. How bad the life could be where love is not loved. It is more like कि इस दुनिया के अंदर हम ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर जो सबसे प्यारी चीज है, जो सबसे बेस्ट इमोशन है, हम उसको चेरिश नहीं कर रहे. Yes, of course. सोनम बेवफा. तुमने वो देखा है शैम्पी? वाह शैम्पी वाह. ओके. नगमा उसे जाने दे, वो क्वेश्चन को जाने दे जो मना कर रही थी, मत बोलियो. Okay. Is texting or calling? Calling, yes. Texting have another hit यार. Fun है texting में. It is, yes. तुम्हारे पास कभी बचपन में तुमने अगर डेट मारा है, तुम्हारे पास पुराना नोकिया का वाला फोन होता था, क्वाटी की, जिससे तुम्हें कट लिखना होता था. हाँ भाई, I've been to that कि मतलब मैं बिना देखे मैं पूरा लिख देता था, कट. But I feel ना कि of course texting also have another feel, but calling में ना मतलब मैं situational बोलूँगी. कॉलिंग में जैसे अगर आप कोई फाइट कर रहे हो, कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हो इन जनरल भी, पर वो ना टेक्स्ट पे बहुत अलग तरीके से कई बार चला जाता है. और अगर आप कॉल पे बात करते हो वो कम्युनिकेशन ज़्यादा बेटर होती है, मुझे ऐसा लगता है. ओके. बिकॉज ऑन टेक्स्ट यू विल नेवर नो द टोन, यू विल नेवर नो यू नो कि वेयर इट इज़ कमिंग फ्रॉम. आप ना टेक्स्ट पे मुझे लगता है उतने अच्छे से ना एक्सप्लेन अपने आप को पुट अप या एक्सप्लेन नहीं कर पाते. अगर आपको कुछ अपनी बात भी बोलनी है, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट फाइट इन जनरल. So what would you choose? Calling. What would you choose in a relationship, love or self-respect? Self-respect. Even if it's cost love? Yes. कभी-कभी ऐसा होता है कि... And I have done it. Okay. Yes. ठीक है. But do you think कभी-कभी if you let go things और तुम्हें लगे यार it's fine one time, but at least the relationship is saved, and then things changes. On a verge कि वो दोबारा चीज रिपीट नहीं. You give chance, but on repetitive more, no. Choose. एक बार आप नज़रअंदाज कर सकते हो कि बाय मिस्टेक हो गया. एक बार आप सोच सकते हो कि चल वो अपने जोन में नहीं था. तीसरी बार वो फिर आदत होगी आपकी, क्योंकि सामने वाला मान जाता है. So then your self-respect, you will have to choose. अच्छा, what is the one dating advice you would give to Gen Zs or any young couples out there for 2026? I will say I think forever. Just 2026 के बाद चल रहा है तो चला लेना. Like I will say have patience. When you say have patience, थोड़ा मुझे explain करो इस चीज़ को. Patience to know each other and थोड़ा समझने की एक दूसरे को कोशिश करो. हर चीज़ रश नहीं करनी, you know, और थोड़ा सा ना अपने ये जो सिचुएशनशिप है, ये है वो है, सारे टर्म्स हटा के
प्यार करो, अगर प्यार करने आए हो ना, अगर प्यार करना चाहते हो तो प्यार करो. देन कीपिंग दीज टर्म्स जस्ट बिकॉज योर फ्रेंड इज डूइंग, जस्ट बिकॉज somebody told you, because somebody is not going to come and fix you. Nobody is going to come and fix you. So I will say that if you want to love someone, you see there is scope and you know things are happening, ज़्यादा overthink मत करो, उनको terms मत दो. ये terms की वजह से भी बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जा रही हैं एंड बहुत इन्फ्लुएंशियल हो गई हैं. इफ़ यू सी कि ये ऐसे कर रहा है, इसका इतना बॉडी काउंट है तो मेरा तो इतना होना चाहिए. इट इज़ ऑल बिकम वेरी इन्फ्लुएंशियल. तो वो लव वाला फैक्टर ना, ये डेटिंग ऐप ले, ये ले, वो इस चक्कर में ना वो ख़त्म ही हो गया है यार. पहले हमारे स्कूल का प्यार कैसा, बाजू में बैठ गया तो भी हम कितना खुश हो जाते थे यार. हमारे टाइम पे बॉडी वेट होता था, बॉडी काउंट नहीं होता था. सो मैं वही बोल रही हूँ कि लिटिल पेशेंस विथ लव विथ योर पार्टनर, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, सबके लिए ही बोल रही हूँ कि थोड़ा पेशेंस रखो. जस्ट बिकॉज अ फ्रेंड इज डूइंग, जस्ट बिकॉज समथिंग इज हैपनिंग अराउंड यू, यू हैव टू बी विद दैट. मेरे हिसाब से ना, बिलीव इट और नॉट, द रिलेशनशिप शुड ऑलवेज बी केप्ट लो की. यस. अपने रिलेशनशिप को ना ढिंडोरा मत पीटो. तुम्हें लगेगा नजर लग जाएगी, मैं कह रहा हूँ उसकी बात ही मत करो. तुम अपने रिलेशनशिप को ना वो मत करो कि यार भाई हम ये कपल है, हम वो कपल है. इफ यू वांट टू डू थिंग्स, जस्ट डू इट टुगेदर एंड जस्ट कीप लो की, और हम एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करो. दिस इज द सिंपल मंत्रा. इसके अलावा दैट इज अ सिंपल मंत्रा डेफिनेटली. बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि टर्म्स की वजह से ना, जस्ट बिकॉज यू वांट टू टैग अलॉन्ग विद द टर्म्स, जस्ट बिकॉज योर फ्रेंड इज डूइंग. और मैं देख रही हूँ यार, बिकॉज आई टीच, आई मीट पीपल, और ज़्यादातर जेनजी स्टूडेंट्स भी हैं मेरे. तो मैं देखती हूँ कि बहुत ना, जस्ट बिकॉज ही हैज़ डन दिस और शी हैज़ डन दिस, उनको भी वही करना है, जस्ट बिकॉज टू बी एक्सेप्टेड एंड बी देयर इन द सोसाइटी टाइप्स. तो मुझे लगता है थोड़ा पेशेंस रखो इन चीज़ों को लेके. प्यार करो, ये टर्म्स को मारो गोली and see how your relationship goes. That's all. Okay. Yeah. Is there anything you feel like यार इस podcast में निखिल ने मुझसे ये चीज़ पूछी होती ना, तो I would have like smashed this. I wanted to tell this. Nothing as such. Or honestly. maybe anything you wanted to tell the world कि यार दुनिया ये चीज़ सुनो यार, this is, you must know this. Like as such is nothing, but I will just say that if we are talking about love and all, तो अगर आप एक फ्यूचर देखते हो, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, द मोमेंट यू चूज़ टू गेट मैरिड और तुम्हें इससे शादी करनी है, अपना माइंड मेकअप ज़रूर करना कि आपकी रीढ़ की हड्डी दोनों तरफ होनी चाहिए, नो मैटर वॉट. ऑफकोर्स गलत है वो इंसान तो गलत है, अगर सही है तो आप न्यूट्रल गियर पे नहीं चल सकते हो. ये मेरा एक्सपीरियंस है एंड इट इज़ कमिंग आउट ऑफ एक्सपीरियंस. सो दैट इज़ वन थिंग. इफ़ यू, आप एक दूसरे की ज़िंदगी मत ख़राब करो. अगर आप इस चीज़ में श्योर हो कि आप वो इंसान के साथ खड़े रह सकते हो, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, ऑफकोर्स बोलो, डेफिनेटली बोलो, उसको रेक्टिफाई भी करो. पर अगर आप अपनी रीढ़ की हड्डी रख सकते हो ना टू टेक अ स्टैंड, तो ही आप शादी करो, नहीं तो आप शादी मत करो. एक दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद मत करो, और अपनी क्या, आप घर वालों की भी करते हो एट द वेरी सेम टाइम. सो दैट इज़ वन थिंग. Okay. I will say. Ask me the same question. तुम Okay. क्वेश्चन भूल गए हो. हाँ नहीं, मुझे याद है. अच्छा, एन एडवाइस आई वुड लाइक टू गिव, जितने भी लोग हैं बाहर, अगर तुम कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, फिर अपने दोस्त के घर जाते हो और वॉशरूम जाओ, तो सबसे पहले फ्लश चेक करो कि काम कर रहा है नहीं कर रहा. यू नेवर नो व्हाट यू गोना लीव बिहाइंड. ऐसे क्यों? सोचो इसके बारे में. ठीक है, ये क्या था? कभी नहीं समझ में आया. मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ बैठ के. सेम ईयर. क्या काश मैं बोल सकती. नहीं सच में अच्छा लगा. निक बोलेगा इसके कट कर दो. नहीं, honestly, I thank you so much for having me over. I had a great time. Thank you so much. No, Thank you. Alright guys, this was our little love cast. अगर आपको मजा आ रहा है, तो what you gotta do is you gotta share more of these episodes. We're gonna bring up more episodes like this. Love cast is something where we unfilter love, where we bring little clarity. जो भी बसड़ चल रही है जिंदगी में, it is major cause of communication, patience. आज हमने patience के ऊपर बात की. Maybe next time we're gonna talk on something else which could bring a difference. Subscribe कर लेना. We're gonna see you some other time. Adios.